एक गांव था। गांव में श्याम नाम का एक किसान रहता था। श्याम के पास एक गुड्डू नाम का मुर्गा था और टॉमी नाम का कुत्ता और एक कैंडी नाम की बिल्ली थी। गुड्डू, टॉमी और कैंडी में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन टॉमी ऐसे ही गुड्डू से पूछता है, तुम दूसरे मुर्गों की तरह उड़ क्यों नहीं सकते? इस पर गुड्डू को बुरा लगता है और वो कहता है, मैं कोशिश करता हूँ पर मुझे उड़ना ही नहीं आता है। इस पर कैंडी कहती है, हमने तो कहीं नहीं देखी तुम्हारी कोशिश, तुम तो हमेशा बैठे ही रहते हो। नहीं नहीं कैंडी, मैं कितनी बार तो कोशिश की है लेकिन मैं उड़ नहीं सकता ना। टॉमी कहता है, कहाँ की है तुमने कोशिश? हम तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहते हैं, हमने ना देखी तुम्हारी कोई कोशिश। इस पर गुड्डू शांत हो जाता है और कुछ नहीं बोलता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और गुड्डू अब गुमसुम सा रहने लगा। अब वो कैंडी और टॉमी के साथ खेलता भी नहीं था। अब वो चुपचाप एक ही जगह पर बैठकर सोचने लगता था। गुड्डू सोचता है कि शायद वो किसी जंगल में चला जाए तो वो उड़ना सीख जाएगा। शाम होती है और गुड्डू मुर्गा बैठे बैठे सो जाता है और नींद में वो उड़ रहा था। उसे इतनी खुशी होती है और वो ज़ोर से अपने दोस्तों को बताने के लिए उठता है, लेकिन वो तो उसका सपना था, उसके दोस्त सो रहे थे। यह देखकर उसे बुरा लगता है। गुड्डू उठ के अपने दोस्तों के पास आता है। पास आकर टॉमी को एक भरी नज़र से देखता है और दूसरी तरफ मुड़कर कैंडी को देखता है। उसे बुरा लगता है लेकिन वह घर छोड़ देता है हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल के बीचों बीच आने पर उसे एक बहुत बड़े पेड़ पर बहुत सारे पशु पक्षी बैठे हुए मिलते हैं। वह उन्हें देखकर जोर जोर से बांग देने लगता है। उसे देखकर सभी पंछी नीचे उड़ के आते हैं। रानी चिड़िया कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो और ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा नाम गुड्डू है और मुझे उड़ना सीखना है। मैं इतने दिन एक गांव में रहता था जिस वजह से मुझे उड़ना नहीं आता है। इस पर मिट्ठू तोता कहता है, भला हम कैसे तुम्हें उड़ना सिखा सकते हैं? काली कवि कहती है, हमने तो उड़ना हमारी माँ से ही सीखा है। गट्टू कबूतर कहता है, ये तो न हो पाएगा भैया। इस पर सभी पंछी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गुड्डू कहता है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत उम्मीद से आप लोगों के पास आया हूँ। मिट्ठू तोता कहता है, हमें माफ़ कर दीजिए लेकिन हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, उड़ना तो आपको ही सीखना पड़ेगा। गुड्डू निराश होकर आगे चलने लगता है। चलते चलते वह टुनटुन मुर्गी के घर के पास आता है। टुनटुन मुर्गी उसे देखकर घर से उड़ते हुए नीचे आती है और पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गुड्डू है और मैं एक गांव से आया हूँ। मुझे उड़ना नहीं आता, क्या आप मुझे उड़ना सिखाओगी? उड़ना उड़ना भला कोई सिखाता है क्या? वो तो हमें आता ही है, लेकिन मुझे तो उड़ना नहीं आता, क्या तुम मेरी मदद करोगी? टुनटुन को उस पर दया आती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी उड़ना। टुनटुन मुर्गी उसे पासी के एक चट्टान पर ले जाकर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उड़ने के बारे में बताती है और उसे उड़कर एक बार दिखाती भी है। अब वो गुड्डू को कहती है कि तुम अब मुझे उड़कर दिखाओ। ऐसा कहकर वो सामने आकर खड़ी होती है।
गुड्डू उड़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है। टुनटुन मुर्गी कहती है, कोशिश करो, हार मत मानो, तुम ज़रूर उड़ सकते हो। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और एक दिन गुड्डू उड़ने लगता है। गुड्डू को बहुत खुशी होती है कि वो अब उड़ रहा है। एक दिन की बात है, टुनटुन मुर्गी, गुड्डू, काली कौवी और तोता साथ में बैठे थे। सब लोग बैठकर बातें ही कर रहे थे कि काली कौवी ऊपर देखती है और कहती है, सब लोग भागो, शिकारी पक्षी आ रहा है। यह कहते ही मीठू तोता और काली कौवी उड़ जाते हैं। तभी टुनटुन मुर्गी कहती है, आज तुम्हारी असली परीक्षा है गुड्डू मुर्गे, आज तुम्हें उड़कर ही दिखाना होगा। और कहते हुए उड़ती है। उसके पीछे पीछे ही गुड्डू मुर्गा भी उड़ जाता है। उतने में शिकारी पंछी वहाँ पर आता है, देखता है तो कोई नहीं था, निराश होकर उड़ जाता है। यह बात जंगल में सभी लोगों को पता चलती है कि गुड्डू मुर्गा अब उड़ रहा है। सभी लोग आकर गुड्डू मुर्गे को बधाई देते हैं। सारे पंछी अब जंगल में मिलजुल कर रह रहे हैं। तो बताइए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? और मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।